Hello students, today we are going to start new topic asexual reproduction. Here in the asexual reproduction we will see what is the meaning of asexual reproduction and its different type with example. Okay, यहाँ पे देखते हैं what is asexual reproduction. It is a type of reproduction which does not involve the fusion of male and female gamete. इसमें क्या होता है, मेल जेमेट और फीमेल जेमेट का फ्यूज़न जो है नहीं होता है. ठीक है, जिस तरह से हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे थे कि उसमें मेल एंड फीमेल जेमेट का फ्यूज़न होता है. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट. ठीक है, ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू डाउटर सेल. ये हम लोग अभी आगे देखेंगे. इसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. यहाँ जो न्यू इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ठीक है, न्यू यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि हम लोग जब देखते हैं इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जैमेट और फीमेल जैमेट, तो हाफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल जैमेट एंड हाफ कैरेक्टर्स आर फ्रॉम फीमेल जैमेट. तो जब ये दोनों हाफ कैरेक्टर मिलते हैं तो एक जो नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, इसका सारा कैरेक्टर जो है इसके ऑफ स्प्रिंग में आ जाता है. तो इसीलिए जो न्यू यंग वंस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, उसके बाद एसेक्सुअल अकर्स इन बोथ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, सिर्फ मल्टीसेल्यूलर में होता था. ठीक है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर दोनों में होता है. यूनिसेल्यूलर फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अमीबा. ठीक है, अमीबा जो होता है, ठीक है, पैरामीशियम और भी ऐसे बहुत सारे हैं. और मल्टी सेल्यूलर में आप देख लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वगैरह में जो होता है, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया. बहुत सारे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, जैसे आपके पास हो गया ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो गए, कटिंग मेथड. ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गए. ठीक है, अब आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पहले ही देख रखा है. यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट जनरली अकर्स इन एनिमल्स. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिजन. व्हाट इज इन फिजन? सी द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जनरली ये जो फिजन होता है ना, फिजन का मतलब हमने बताया था, फिजन में जो है एक यूनिसेल्यूलर मतलब एक सिंगल सेल जो है अलग अलग छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन. ठीक है, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेयर टू और मोर डाउटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल. इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि एक हमारे पास सिंगल सेल है. ठीक है, ये डिवाइड हो करके दो छोटे छोटे डाउटर सेल में, तो ये जो सेल हमारे पास हो गया दिस इज कॉल्ड पेरेंट सेल एंड दीज टू सेल्स आर कॉल्ड डाउटर सेल. तो ये जो कंडीशन हो गया फिजन में ये होता है. ठीक है, नाउ फिजन इज ऑफ टू टाइप्स. फिजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है बाइनरी फिजन. व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. बाई का मतलब होता है टू. ठीक है, बाइनरी फिजन. ठीक है, अगर ये जो है सिंगल सेल जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन. मतलब एक सिंगल सेल का बहुत सारे छोटे छोटे सेल में डिवाइड होना, उसको बोल देते हैं मल्टीपल फिजन. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप देख लीजिए बाइनरी फिजन इन अमीबा. बाइनरी फिजन इन अमीबा में देख लीजिए कि ये हो गया एक पेरेंट,
अमीबा, ठीक है। इसके पास ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द अमीबा। ओके, तो बाइनरी फिजन में या फिजन में सबसे पहले ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, उसके बाद क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म गेट फुल्ली डिवाइडेड, देन these two parts get separated from each other and becomes independent amoeba, ठीक है। तो ये जो दो अमीबा है इसको हम लोग बोल देंगे डाउटर अमीबा, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पेरेंट सेल, पेरेंट अमीबा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है मल्टीपल फिजन। इसमें देखिए क्या होता है कि पेरेंट अमीबा, ठीक है, गेट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल अमीबा। ओके, इसमें भी सेम कंडीशन होता है। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं एंड ईच न्यूक्लियस गेट सेपरेटेड बाय देयर कंटेनिंग देयर साइटोप्लाज्म। जितने भी न्यूक्लियस है अपने साइटोप्लाज्म को लेकर के सेपरेट हो जाते हैं और बाद में ये बहुत सारे अमीबा रिलीज हो जाते हैं। हाँ, डिफरेंस सिर्फ ये होता है मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में। मल्टीपल फिजन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्राफ, हाई टेम्परेचर, इन सभी कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो अमीबा है अपने चारों ओर एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। और सिस्ट के अंदर ही जो है ये अमीबा फिजन करता है, ठीक है। और जब मल्टीपल फिजन करने के बाद जब कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर या फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तब ये सिस्ट फट जाता है, ठीक है। द सिस्ट गॉट ब्लास्टेड एंड दीज स्मॉल अमीबाज कम आउट, ठीक है। दिस डिवीजन ऑफ ए सिंगल अमीबा इनटू मल्टीपल अमीबा, स्मॉल अमीबा, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं बडिंग। What is done in budding? Okay, budding. In this type of asexual reproduction, a new organism develops from the bud. ठीक है, व्हाट इज बड? बड इज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, दिस इज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, बॉडी के बाहर एक प्रोजेक्शन निकलता है, दैट इज कॉल्ड बड, ठीक है। इस बड से सी डेवलप्स फ्रॉम द बड ऑफ इट्स पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म सेल एट दैट पार्टिकुलर साइट, ठीक है, बाय द सेल डिवीजन एट दैट पार्टिकुलर साइट। होता एक्चुअली में क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने एक हाइड्रा का एग्जांपल लिया है, हाइड्रा के इस पार्ट में ड्यू टू सेल डिवीजन दिस पार्ट गेट्स प्रोजेक्टेड, इस पार्ट में छोटा सा प्रोजेक्शन होता है और ये पार्ट धीरे धीरे डेवलप करता है, ठीक है, ग्रेजुअली, बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिज पार्ट बिकम्स ए फुल्ली ग्रोन हाइड्रा एंड दिज फुल्ली ग्रोन हाइड्रा गेट्स डिटैच्ड, ठीक है। यानी कि ये जो पेरेंट बॉडी, ये हो गया पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से ये अमीबा जो है डिटैच हो जाता है, ठीक है। और डिटैच होने के बाद ये एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हाइड्रा में खुद से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड इन हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है विच इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? सी, this is a form of asexual reproduction. Fragmentation, this is a form of asexual reproduction in which an organism is split into fragment. Fragment that means small part. इसमें एक organism जो है छोटे छोटे small part में divide हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, and each of these fragments develops into a matured organism. इसमें जितने भी फ्रैगमेंट हैं ये मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं, ठीक है। फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लियर। तो इसमें सिंपली ये बोला गया है कि इसमें एक जो फ्रैगमेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में टूट जाते हैं और वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वापस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, एक फुल बॉडी डेवलप कर लेते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल दिया हुआ है प्लानेरिया का। ठीक है, यहाँ पे देखिए see in this condition this is the parent planaria. These parent planaria were divided into three parts. These three parts all are called fragment. Fragment 1, fragment 2 and fragment 3. Fragment that means a small part. Okay. These fragment again gets developed into the new individual. ठीक है, ये तीनों के तीनों फ्रैगमेंट जो है पूरी तरह से एक न्यू प्लान एरिया में डेवलप हो गए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन प्लानेरिया, स्पायरोगायरा, ये सभी कुछ ऐसे पार्ट हो गए जिसमें फ्रैगमेंटेशन होता है। तो ये हमारे पास थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम ऑफ इट्स टाइप्स। ओके।